25 से 50 तक। चुनाव का टूर था, चुनाव का टूर था, चुनाव का टूर था। और कहते ये थे, दिखाते ये थे जैसे जैसे अपनी जेब में से दे रहे हो, दिखाते। अध्यक्ष जी अगर ये बीच में बोलेंगे तो मेरे लिए मुश्किल है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाते ये थे कि अपनी नाम को बैठ जाइए। अगर कोई अपनी सीट पर बैठकर बोल रहा है तो वो अनुशासनहीनता है और कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बैठिए बैठिए आप बैठ जाइए ये लोग, आप चलिए शुरू करिए। ये लोग शुरू करिए। दिखाते ये थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया। अरे भाई, जनता की एक जेब में से निकाला, दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़ी ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी। आपने ये दिखा दिया कि हमने तो आपको पानी फ्री दे दिया। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने। आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना, तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे। वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा, पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आज जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये साफ साफ कहती है कि किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का जितना भी रेवेन्यू था सरकार का, पूरे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। यानी तनख्वाह, यानी ब्याज, यानी कि वो खर्चे जिसका कोई भी एसेट वैल्यू नहीं है। आपने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ना इच्छा थी ना सोचा था। अपने आप को ईमानदार और जनहितैषी सरकार दिखाने की जो कोशिश आपने जनता के पैसे में की, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ साफ पूरा का पूरा चिट्ठा आपका खुलता है। किस तरीके से रेवेन्यू सरप्लस फिक्शल डेफिसिट बन गया, किस तरीके से 2022-23 की दिल्ली की जो रेवेन्यू सरप्लस थी 4,566 करोड़ रुपए, वो आपने सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर डाली। और जब 23 और 24 आया तो उल्टा घाटे में चले गए। 3,934 करोड़ का घाटा, दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए 8600 करोड़ का घाटा आपने 23-24 में दिया। 23-24 में दिया 186% की रेवेन्यू सरप्लस का घाटा आपने दिखाया। और पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक भी राज्य का एसेट खड़ा नहीं किया। आपने पब्लिक हेल्थ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% की गिरावट करी, 50% की। वो 24 अस्पताल जो शुरू किए गए थे आज तक अधूरे पड़े हैं। वो एजुकेशन, वो स्पोर्ट्स, उसमें आपने 42% का गिरावट हुई आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सड़क निर्माण में, पीडब्ल्यूडी में 40% की गिरावट हुई, आपने बंद कर दी। कोई सड़क इतने सालों में बनाई नहीं, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं। बैठ जाइए। मार्शल्स अनिल झा जी को बाहर ले जाइए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए अर्बन डेवलपमेंट में आपका नंबर अगला 36% कम खर्चा। मतलब कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट को, दिल्ली के डेवलपमेंट को आपने नस्ते नाबूद कर दिया। कमाई घटी, खर्चा बढ़ा। और
उसके नाम पे आपने दिल्ली को ठगा। सारा खर्चा हुआ कहां? सब्सिडी गई, चलो जनता पे चली गई। विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, परंतु विज्ञापन पे पैसा कितना टकाटक हुआ ये दिल्ली ने देखा। किस तरीके से आपने नई नई स्कीम निकाल करके कि हमने तो इस पे खर्चा कर दिया, हमने तो उस पे खर्चा कर दिया। मैं बताना चाहती हूँ जिस शहर की बात हम करेंगे, पहली बात तो दिल्ली जो है वो किसी भी तरीके से मार्शल सुदीप कुमार जी को बाहर ले जाइए। सुन नहीं सकते ये इसके बारे में मशहूर हो गए। हम सवाल पूछे तो मशहूर हो गए, मशहूर हो गए। हम सवाल पूछे तो मशहूर हो गए। ये हर रही था दिल्ली को लूट लूट करके इन्होंने किसी के नहीं किया। काम को पैसे दो, आप फैसला से आपको उन्होंने सुना था, बोलिए कर पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसमें पीएम शब्द जुड़ा। ये है इंसान पर, इसके कारण से इन्होंने दिल्ली की जनता का नुकसान किया। जब केंद्र ने इकोनॉमिक हाउसिंग के लिए पैसे भेजे तब इन्होंने जनता पे अपने खर्च नहीं किए। जब केंद्र ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए सालाना देने की बात कही तो इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फंड दिया गया तब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, केंद्र को सीधा जनता तक देना पड़ा। जब पीएम श्री स्कूल के लिए केंद्र ने पैसे दिए, जब पीएम स्वनिधि योजना के लिए केंद्र ने पैसे दिए, तब भी मार्शल प्रेम कुमार को बाहर ले कुछ नहीं जाइए। किया। ये मत समझिए कि उनके भाषण में रुक जाएगा आपकी वजह से, फिर वो पूरा केंद्र होगा में- और शांति में होगा। फिर केंद्र ये ने- ध्यान रखिए आप। अरे जो बैठ जाइए, जो मैडम ने बैठिए पूछा आप। वो बता रही हूँ मैं। बैठिए। मार्शल सोमदत्त जी को बाहर ले जाइए। ऐसे नहीं, बैठिए बाहर। आप बोले ना, बैठिए। चलिए, ये विपक्ष की ये नीति बहुत ही गलत है कि जब वो खुद बोलते हैं पूरा सत्तारूढ़ दल चुप रहता है, जब नेता सदन बोलती है तो ये उनको बोलने नहीं देते। ये गलत बात है। अब आप बैठिए आप। केंद्र ने क्या दिक्कत क्या आपको? आपको दिक्कत क्या है? केंद्र ने अमृत योजना में पैसे भेजे, केंद्र ने यमुना सफाई के लिए पैसे भेजे। यहाँ तक कि इतने ना यमुना की सफाई हुई, ना कूड़े के पहाड़ हटाए इन्होंने। केंद्र ने एक एक योजना के लिए पैसे दिए और यहाँ तक कि 3,760 करोड़ रुपए जो कि 1313 ग्रांट के रूप में 1313 ग्रांट के रूप में दिया गया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने जमा नहीं कराया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कराया। केंद्र ने मेट्रो लाई,
जिसमें 50% शेयर देना होता था, उसके पैसे इन्होंने कभी नहीं दिए। कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्होंने कभी मेट्रो के पैसे नहीं दिए, इन्होंने कभी ये जो हमारे जितने रोड बने, जिन्हें NHAI ने बनाए, उसमें स्टेट शेयर कभी नहीं दिया। ये हमेशा कोर्ट की फटकार के बावजूद भी वो शेयर जो स्टेट को देना चाहिए था, कभी केंद्र को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद भी केंद्र ने कंपनसेशन सेस का 2017-18 से लेकर के 2024-25 का 52,000 करोड़ रुपए, साथियों 52,000 करोड़ रुपए के इन दिल्ली सरकार को केंद्र ने दिया। खा गए 52,000 करोड़ रुपए, खा गए। आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया। सारा पैसा इन्होंने जनता का डकार लिया। सारा पैसा जनता का डकार लिया। देखिए, फिर भी ये कहते हैं कि इनके बारे में बोला ना जाए, फिर भी ये कहते हैं। ज्यादा चिंता ना कीजिए, कोई नहीं, कोई बात ज्यादा नहीं। चिंता ना कीजिए। मैडम ये कह रहे हैं पानी मत पियो आप बोलते हुए। अगर मान लो गला रुक गया उनका, रहने दो, मत पीजिए प्लीज, है ठीक है। मतलब अगर उनका इमरजेंसी हो गई कुछ, अरे बोलते हुए अगर इमरजेंसी हो गई तो सांस रुक जाए चाहे। नहीं, आप बोलने के बाद गए, बोलते हुए अगर आपको जरूरत पड़ जाती यहाँ पे हुई, नहीं बैठ गया, पूछ के डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सुन नहीं सकते इनकी करतूतों के बारे में। अरे बोलते हुए इमरजेंसी हो जाए क्या करे आदमी के बारे में। आप बिना बोले क्या है? काम किया इन्होंने, जनता के विश्वास का घात किया है, कैसे सुनेंगे? वादों के सिक्के फेंकते रहे इन्होंने। कभी मुझे लगता नहीं अध्यक्ष जी ये सुन सकते हैं। 24 हॉस्पिटल जो इन्होंने अधूरे छोड़े, जिसके ऊपर 3427 करोड़ रुपए की लागत लगी, आज भी उसकी कॉस्टिंग जो है 2700 करोड़ रुपए बढ़ गई, केवल इनके कारण से, क्योंकि इन्होंने वो काम अधूरे छोड़े। बारापुला की बात माननीय सदस्यों ने कही, 175 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए जो बारापुला बना रहा था। वो इसलिए कि उन्होंने काम ना करने के नाम का 175 करोड़ रुपए का फाइन सरकार ने भरा उनको। कितने शर्म की बात है। उसके बाद शीश महल पे 80 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने किया। जय भीम योजना पे 150 करोड़ रुपए लोगों के इन्होंने खाए। 150 करोड़ रुपए खाए। बैठिए। अरे आपने बोला तो, अरे आपने जो बोला वो उसका रिप्लाई नहीं करेंगे क्या? बैठिए आप बोलेंगे और रिप्लाई ना आए। सरकार आपकी बात को रिप्लाई कर रही है, सरकार करेगी रिप्लाई, सरकार रिप्लाई करेगी। बैठिए आप। मैं बताना चाहती हूँ, ये चिट्ठा जो कि दिल्ली सरकार को केंद्र ने कब कितना रुपया दिया, जनरल सिंह को